हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने पहला पार्ट देखा था हमारा पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्रॉब्लम सेकंड पार्ट फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अंडर अ सरप्लस कैपिटल मेथड प्रॉब्लम नंबर सेकंड पार्ट सेकंड। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ इस तरीके का हमारा प्रॉब्लम था और इसका हम थोड़ा-सा अभी रिकैप कर लेते हैं। जैसे आप लोग टीवी पर सीरियल देखते होंगे, रिकैप होता है पर वीक, पर डे। तो वैसे हम यहाँ पर भी प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत रिकैप करते रहते हैं। तो रिकैप कैसे था? तो चलिए देखें कि यहाँ पर हमने कुछ सॉल्यूशन किया था। तो पहला हमारा चार्ट था जिसको हमने नाम दिया है स्टेटमेंट शोविंग सरप्लस कैपिटल मेथड। तो कुछ इस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया था। बैलेंस हमने ट्रांसफर किए थे बैलेंस शीट से, जो कि हमारे प्रॉब्लम में थे। एक्स रुपीस, वाई रुपीस एंड जेड रुपीस, 48,000, 30,000 एंड 18,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने वहां से वैसे ही उठाया था जहां पर दिया गया था प्रॉब्लम में 3:3:2। उसके बाद में हमने यूनिट वैल्यू कैलकुलेट की। तो यूनिट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की, यदि अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको हमारे पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का पहला प्रॉब्लम का पहला पार्ट देखना होगा। तब आपको यूनिट वैल्यू समझ में आ जाएगी कैसे हमने कैलकुलेट की है। तो यूनिट वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी 16,000, 10,000 और इसके बाद में हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिया था जेड का। वाई? इसके लिए भी आपको वही करना होगा। आपको पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखना होगा। तो यहाँ पर हमने 27,000, 27,000 और 18,000 अमाउंट ली। सरप्लस कैपिटल यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया। तो ये कैसे कैलकुलेट किया, तो मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ। तो ये हमने कैलकुलेट किया 48,000 माइनस 27,000 तो इज इक्वल टू 21,000। 30,000 माइनस 27,000 इज इक्वल टू रुपीज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम यहाँ पर फिर से लेंगे 3000, माफ कीजिए 3:3:2। उसके बाद में हम फिर से यहाँ पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 21,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 7,000, 3,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1,000 और सबसे ज़्यादा कम जो अमाउंट होगी वो हम एज अ टेकिंग करेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो यहाँ पर लेस प्रोपोर्शनेट कैपिटल एज अ वाई हमने लिया था। तो 1,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, 1,000 इज इक्वल टू 3 इज 3,000 रुपीज। उसके बाद में हमारे पास में जो बैलेंस बचा उसको हमने नाम दिया था एब्सोल्यूट सरप्लस। अब ये कैसे निकला, तो ये निकला सरप्लस कैपिटल में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस होने के बाद में। तो हमारे पास में बैलेंस था 21,000 माइनस 3,000, तो बैलेंस बचा 18,000। 3,000 माइनस 3,000, कुछ भी बैलेंस यहाँ पर नहीं बचा। तो अब तक का ये रिकैप था। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हमारे इस प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्रॉब्लम नंबर सेकेंड अंडर द सरप्लस कैपिटल मेथड। तो कुछ इस तरीके से आपको चार्ट बनाना है जिसको हम नाम देते हैं स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर सरप्लस कैपिटल मेथड। जब मैं बीकॉम में था दोस्तों, तो मुझे भी यहाँ पर दिक्कतें आती थी कि मैं कितने यहाँ पर कॉलम्स बनाऊं। तो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश सॉल्यूशन करते समय मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, यहाँ पर भी मैं वही लाइन दोहराना चाहूंगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि लाइबिलिटीज साइड में जितनी भी आपको अमाउंट दिख रही है, जैसे 40,000, 8,000, 48,000, 30,000, 18,000, तो ये जो अमाउंट है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 को और 3 यदि अगर आप ऐड कर देते हो, टोटल कुल मिलाकर 8 कॉलम्स आपके हो जाते हैं। तो आपको 8 कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 21, जैसे कि डेट का कॉलम आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको नाम दिया गया है डेट 2020-21। जी हाँ दोस्तों, इसको मैं ठीक से लिख दूं तो शायद आपको मालूम हो जाएगा। चलिए, तो ये डेट आ गया 2020-21। पर्टिकुलर्स बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कैश जिससे हमें पेमेंट करनी है, क्रेडिटर्स तो शायद यहाँ पर प्रॉब्लम में है। जी हाँ, है क्रेडिटर्स। वाइज लोन हमने लिया है, वाइज लोन हमने लिया है। बिल्स पेबल यहाँ पर है, बिल्स पेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर इसका जीरो बैलेंस लिखेंगे आगे। और आगे हमने एक कॉलम ऐसे ही ले लिया है ताकि कुछ आ सके इसकी वजह से। तो इसमें कुछ दिक्कतें नहीं होती है, माइनस भी नहीं होते हैं आपके मार्क्स। तो ये आपके सेफ्टी के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, रेशियो उसके बाद में कैपिटल्स एक्स, वाई एंड जेड। तो चलिए दोस्तों, अभी सही काम पर हम लग जाते हैं, जो कि काम हमारा ये है
कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर सरप्लस कैपिटल में। तो पहला तो पार्ट हमारा बन जाता है 1 जनवरी 2021 को हम क्या ट्रांसफर करेंगे, हम बैलेंसेस को ट्रांसफर करेंगे, जिसको हम नाम देंगे बैलेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैलेंस शीट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैलेंस शीट। अब मेरे पास में कुछ कैश है क्या, तो मैं कैश देखूंगा। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। नीचे जाकर मैं देखूंगा शायद कैश यहाँ पर है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी कैश नहीं है। ये तो सभी रियलाइज्ड वैल्यू है दोस्तों। तो कैश जीरो बैलेंस। क्रेडिटर का बैलेंस, जी हाँ क्रेडिटर है मेरे पास में। तो क्रेडिटर कुल मिलाकर मेरे पास में कितने हैं, 40,000 रुपीज क्रेडिटर है। जी हाँ दोस्तों, तो ये अमाउंट यहाँ पर आ गई 40,000। वाइज लोन कितना है, 8,000, तो ये अमाउंट यहाँ पर आ गई वाइज लोन की 8,000। बिल्स पेबल मेरे पास में है, बिल्स पेबल नहीं है, जीरो। उसके बाद में मैंने ब्लैंक कॉलम छोड़ा है जो कि कुछ काम का नहीं है। उसके बाद में रेशियो है, तो रेशियो क्या है, 3:3:2। तो मैं यहाँ पर रेशियो भी लिखने का प्रयास करूंगा, 3:3:2। जी हाँ दोस्तों, चलिए यहाँ पर आराम से लिख देंगे 3:3:2। तो यहाँ पर ये रेशियो हमारा बन जाता है। और बैलेंस कैपिटल का क्या है, 48,000, 30,000, इसको आ गया 48,000, इसका आ गया 30,000, माफ कर दीजिए, इसका आ गया 30,000 और इसका आ गया आपका 18,000 रुपीज रेट का। यदि अगर दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, यदि अगर प्रॉब्लम में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो हम उसको ऐड करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यदि अगर डेबिट बैलेंस दिया गया है तो हम उसको लेस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नहीं दिया गया है, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या लेंगे, एज इट इज बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम बैलेंस शीट 40,000, 8,000, 48,000, 30,000 एंड 18,000 रुपीज। जी है दोस्तों, तो चलिए हम अभी यहाँ पर इनको पेड कर देंगे। बैलेंस कितना हमारा ड्यू है, तो बैलेंस ड्यू हमारे पास में कितना बचता है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं, तो इसको मैं कॉपी कर लूँ, और इसको कॉपी करने के बाद में एक्सेल में यही बड़ी बात होती है कि इसको मैं कॉपी पेस्ट करके कहीं पर भी लिख सकता हूँ। तो हमने यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट कर लिया है, और यहाँ पर मैं इसको नाम दूंगा बैलेंस ड्यू। अब बैलेंस ड्यू कितना है दोस्तों, चलिए बैलेंस ड्यू कितना है तो यहाँ पर देख लेंगे। तो कुल मिलाकर इसका 40,000 है, इसका 8,000 है, 80,000 हो गया, इसका 8,000 है, दिस वन हैज अ 48,000, 30,000 एंड द रिमेनिंग 18,000। अब मुझे इनको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट मैं कैसे करूंगा दोस्तों, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, तो चेक कहाँ से करेंगे, लेट्स चेक इट आउट फ्रॉम टू दी हियर। एसेट्स वेयर रियलाइज एज फॉलोस। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में कुछ एसेट्स है जिनको हमने रियलाइज किया था, और यहाँ पर हमने 1 जनवरी को एक एसेट्स रियलाइज की, जिससे हमें कैश प्राप्त हुई 22,000 रुपीज 1 जनवरी को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 जनवरी के पास में बिल्कुल फर्स्ट FIRST, फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन। अब फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन अमाउंट कितनी है और कैसे है, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में आप लोगों को बता दूं, तो यहाँ पर दिया गया है 22,000 और एक्सपेंसेस उसके ऊपर आए हैं 2,000। तो हमेशा ध्यान दें, एक्सपेंसेस यदि अगर आपको दिए गए हैं तो आपको क्या करना है, 22,000 माइनस 2,000 करके अमाउंट लिखनी है। तो हमारी यहाँ पर अमाउंट कितने आ जाती है कैश में, 20,000। जी हाँ दोस्तों, अमाउंट कितने आ गई, 20,000। तो अभी ये 20,000 रुपीज में से मुझे पेड करना है क्या, तो मुझे पेड करने हैं क्रेडिटर्स वाइज लोन। बाकी कुछ तो मेरे पास में शायद लायबिलिटी अलग से नहीं है, जो कि हालांकि कैपिटल की ऑलरेडी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेस पेड टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर की अमाउंट कितनी है, 40,000 है, तो टोटल मेरे पास में कैश कितनी है,
20,000 पूरी की पूरी अमाउंट मैं उनको पेड कर दूंगा 20,000। तो दोस्तों जैसे कि अभी यहाँ पर से मैं इसको फिर से कॉपी करूंगा, तो कॉपी करने के बाद में मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूंगा, तो ऑलरेडी यहाँ पर पेस्ट है तो ज़रूरत नहीं है शायद मुझे पेस्ट करने की। तो मेरे पास में यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा बैलेंस ड्यू। तो बैलेंस ड्यू कितना है, अभी 20,000 में से 20,000 चले गए तो बचा कितना, 0। 40,000 में से 20,000 चले गए तो बचे कितने, 20,000। और यहाँ पर 8,000 जैसे के तैसे। फिर से मैं यहाँ पर लिख दूंगा ये 0 है, ठीक है। यहाँ पर 48,000 आ गए, यहाँ पर 30,000 आ गए, यहाँ पर 18,000। चलिए यहाँ पर से आगे हम अभी और जाएंगे। तो जैसे कि बैलेंस ड्यू हो चुका है, कुछ भी बैलेंस यहाँ पर नहीं बचा है। आगे पढ़ेंगे। 28 फरवरी को यहाँ पर और एक एसेट्स रियलाइज्ड हुई है, तो उस एसेट्स को हम आधार मानकर यहाँ पर फिर से रियलाइजेशन लेंगे 28 फरवरी 2021 और इसको नाम देंगे सेकेंड ग्रॉस रियलाइजेशन। कितने अमाउंट है सेकेंड ग्रॉस रियलाइजेशन की, तो 46,000 माइनस 6,000। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं डायरेक्ट इज इक्वल टू लूंगा 46,000 माइनस 6,000, तो कितने अमाउंट आ गई 40,000 रुपये। अब यहाँ पर मुझे पेड करने हैं 20,000 क्रेडिटर के वाइज लोन के, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेस पेड टू क्रेडिटर्स। कितने पेड करने हैं क्रेडिटर को मुझे, 20,000 रुपीज। अब ये पेड होने के बाद में यहाँ पर भी मैं 20,000 लिखूंगा, तो बैलेंस मेरे पास में कितना बचता है, तो वो बैलेंस हमें फिर से कैलकुलेट करना होगा। तो मैं यहाँ पर से ये चीज़ कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद में ये चीज़ को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये दोस्तों, तो यहाँ पर हमने ये पेस्ट कर दिया। तो बैलेंस कितना ड्यू बचा, 40,000 में से 20,000 चले गए, बैलेंस बचा मेरे पास में 20,000 रुपीज़, यहाँ पर 0 रुपीज़, यहाँ पर 8,000, 48,000, 30,000, 18,000। अभी मुझे और पेड करना है, क्या पेड करना है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिख रही होगी वाइज लोन, तो आई हैव टू पे वाइज लोन, वाइज लोन। या दोस्तों, तो वाइज लोन कितना आ गया 8,000 रुपीज़, तो 8,000 मुझे पे करने हैं, 8,000 रुपीज़। और यहाँ पर ये अमाउंट सभी चीज़ें वहीं से बिल्कुल सीधी तरीके से आ जाएगी। चलिए इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा बैलेंस ड्यू। अभी बैलेंस ड्यू कितना है तो वो भी हम फिर से कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस ड्यू हमारे पास में देखिए, जैसे मान लीजिए 20 इज इक्वल टू 20,000 माइनस 8,000, 12,000 रुपीज़, 8,000 चले गए, जीरो बैलेंस, तो इतना बैलेंस अभी ड्यू है। तो अभी 12,000 ड्यू है दोस्तों, तो पहले मैं किस बंदे को पेमेंट करूंगा, आप मेरी बात समझ रहे हैं। यदि अगर 12,000 मेरा ड्यू है तो मैं पहले किस बंदे को पे करूंगा, तो आई हैव टू पे बाय टेकिंग ऑफ दिस वन। स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल मेथड हमने देखी, जिसमें हमने एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल निकाला था, वहां पर लिखा था x रुपीज 18,000। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो 18,000 है, ये 18,000 की अमाउंट मुझे x की पहले पे करनी है बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेस पेड टू x एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, कितना 12,000, क्योंकि ये 12,000 है वो 18,000, इसके मतलब बैलेंस 3,000 रिमेनिंग है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस ड्यू कितना आ जाता है, बैलेंस ड्यू कितना आ गया 0 रुपीज़। अब ये 12,000 डायरेक्टली कहाँ से जाएंगे, तो एक्स में जाएंगे, तो यहाँ पर एक्स की अमाउंट कितनी है 12,000 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। तो ये 12,000 48,000 में से माइनस होकर आ जाएंगे,
तो बैलेंस हमारा कितना बचता है चलिए देखेंगे 48,000 माइनस 12,000 36,000 यहाँ पर 30,000 और यहाँ पर 18,000 ठीक है यहाँ पर ज़ीरो बैलेंस यहाँ पर ज़ीरो बैलेंस। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास में और कुछ रियलाइजेशंस है। जी हाँ 28 फरवरी की होगी। अभी हमारे पास में 31 मार्च की रियलाइजेशन अमाउंट है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 31 मार्च 2021। ये थी हमारी सेकेंड रियलाइजेशन। अब ये हो गई हमारी थर्ड रियलाइजेशन। थर्ड रियलाइजेशन अमाउंट। अब ये थर्ड रियलाइजेशन अमाउंट कितनी है तो देखिए 31 मार्च की 20,400 इज इक्वल टू 20,400 माइनस 20,400 माइनस एक्सपेंसेस हम माइनस करते हैं 1,200 1,200 तो 19,200 बैलेंस आ गया। इसमें से मैं पेड करूंगा लेस पेड टू एक्स एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। तो एक्स का एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल मेरे पास में कितना पड़ा था 3,000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने देखा 18,000 है तो 18,000 में से हमने 12,000 पे कर दिए। तो यहाँ पर मैं ठीक से देखूंगा इज इक्वल टू 18,000 माइनस 12,000 6,000 पड़ा है। जी हाँ 3,000 नहीं है 6,000 बैलेंस रिमेनिंग है वो हम पे करेंगे। तो वो पे करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 6,000 रुपीज़। चलिए वो पे करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 6,000 रुपीज़ दोस्तों। तो इसको हम ठीक से लिख देंगे रैप कर देंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। सिर्फ 2 मिनट। जी हाँ दोस्तों तो यहाँ पर मैंने वो चीज़ कर ली है और आगे हम पढ़ते जाएंगे। अभी लेस पेड टू एक्स एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल 6,000 रुपीज़। अब बैलेंस कितना ड्यू बनता है तो वो बैलेंस हम देखेंगे। बैलेंस ड्यू इसका मतलब इज इक्वल टू 19,200 माइनस 6,000 रुपीज 13,200 रुपीज़ हमारे पास में बैलेंस बचता है। तो अभी ये 6,000 मुझे माइनस करने हैं और ये 6,000 मैं कहाँ से यहाँ से माइनस करूँगा दोस्तों। हमारे पास में बैलेंस कितना बच जाता है 30,000 क्योंकि 36,000 माइनस 6,000 इज 30,000 और रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पर 30,000 और इसका भी 18,000। चलिए इतने तक हम यहाँ पर आ गए। हमारे पास में अभी बैलेंस पड़ा है बैलेंस ड्यू 13,200 जी है दोस्तों। हमारे पास में बैलेंस है 13,200 रुपीज़। अभी 13,200 रुपीज़ का हम क्या करेंगे तो इनको भी हमें पे करना है। तो पे किसको करना है तो पहले यहाँ पर देखेंगे जैसे कि हमने प्रॉब्लम में सॉल्व किया था। पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल मेथड प्रोपोर्शनेट कैपिटल एज अ वाइज एंड एज अ एक्स एंड वाइज। जी हाँ दोस्तों तो ये प्रोपोर्शनेट हमने वहाँ पर लिया था तो ये हम वहाँ से माइनस करेंगे दोस्तों। जी हाँ तो चलिए यहाँ से ये माइनस करने का प्रयास करते हैं। लेस पेड टू जी हाँ लेस पेड टू एक्स एंड वाई। जी हाँ दोस्तों एक्स एंड वाई को मुझे पे करना है। कितना पे करना है एक्स एंड वाई को तो यहाँ पर अमाउंट दी गई है 3,000 एंड 3,000 रुपीज़। तो मेरे पास में बैलेंस पड़ा है 3,000। यहाँ पर भी मैं 3,000 दूंगा। जी हाँ और कुल मिलाकर मैं कितना पे कर रहा हूँ तो 6,000 रुपीज़ में यहाँ पर पे कर रहा हूँ। तो मेरे पास में अभी बैलेंस कितना ड्यू है तो वो भी मैं कैलकुलेट कर लूँगा। चलिए यहाँ से हम ये कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। मैं आगे लेके जाता हूँ, बैलेंस ड्यू यहाँ पर देखेंगे तो इज इक्वल टू 13,200 माइनस 6,000, 7,200 बैलेंस यहाँ पर बचा। और जैसा कि यहाँ पर 30,000 माइनस 3,000 बैलेंस बचा 27,000 इज इक्वल टू 30,000 माइनस 3,000 बैलेंस बचा 27,000। और यहाँ से ये कुछ लाइंस मैं कॉपी कर लूँ ताकि आगे ये कंसिडर किया जा सके। कंट्रोल सी, इसको मैं यहाँ से ही इसको पेस्ट कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ओके। तो एक कुल मिलाकर ऐसे हमारा बैलेंस यहाँ पर बन जाता है। 7,200 हमें और भी पे करने हैं, तो ये 7,200 हम कैसे पे करेंगे? तो ये 7,200 हम पे करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर लिखेंगे लेस पेड टू एक्स वाई एंड जेड, उनके प्रोपोर्शनेट में 7,200 उनका प्रोपोर्शनेट क्या है? तो यहाँ पर ये 0 है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर बैलेंस ड्यू में लिख दूँ 0 0, और ये भी 0, ऑफ कर दीजिए, ये 0, उसके बाद में क्रेडिटर्स भी 0 है हमारे। तो 7,200 इज इक्वल टू 7,200 डिवाइडेड बाय कितना लूँगा? तो हमारे पास में रेशो है, यहाँ है सर रेशो। तो रेशो है कहाँ पर? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेशो हमें मिला था 3:3:2। वो रेशो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला पकड़ लेता है, कोई बात नहीं। तो रेशो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3:2 चलिए कोई बात नहीं, हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। शायद हमने ऊपर कहीं पर लिखा है। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है, देखिए 3:2 तो इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब अमाउंट हमें डिवाइड करनी है कौन सी? 7,200 की। 7,200 डिवाइडेड बाई 33678 8 into 3 300 is equal to 7,200 divided by 8 into 3, ओके, इज इक्वल टू 2,000, माफ कर दीजिए, 7,200 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2। अभी अमाउंट को भी हम ठीक से देख लेंगे कि अमाउंट ठीक से आई है या नहीं आई है। तो जैसे कि यहाँ पर 300 में कुछ गड़बड़ लग रही है हमें। 7,200 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 2,700। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अमाउंट आती है 2,700। तो ये कुल मिलाकर 7,200 हमने डिवाइड कर दिए। अभी बैलेंस हमारे पास में कितना बचा, वो बैलेंस हमें देखना है। तो चलिए बैलेंस देख लेते हैं। इसको कंट्रोल सी करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सिर्फ यही ट्रिक आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि क्या चीज़ किस में से घटानी है और क्या चीज़ किस में से लेनी है। तो यहाँ पर 7,200 माइनस हो गए हैं, बैलेंस वो नील हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 27,000 माइनस 2,700, बैलेंस बचा 24,300। यहाँ पर भी सेम बैलेंस है 27,000 माइनस 2,700, बैलेंस बचा 24,300। और यहाँ पर इज इक्वल टू 18,000 माइनस 1,800, बैलेंस बचा 16,200। अभी इतना बैलेंस हमारे पास में ड्यू है दोस्तों। अब तक हमने कौन सी रियलाइजेशन ली थी? थर्ड रियलाइजेशन ली थी। तो यहाँ पर कितने कुल मिलाकर रियलाइजेशन है वो देखना हमें ज़रूरी बन जाता है। तो 1 2 3, अभी 4 और 5 ऐसे 2 रियलाइजेशन बाकी है। तो 30 अप्रैल की रियलाइजेशन अभी हम ले लेते हैं, ठीक है। 30 अप्रैल 2021 की रियलाइजेशन लेंगे।
माफ कीजिए, फोर्थ रियलाइजेशन, इसको नाम देंगे फोर्थ रियलाइजेशन, ग्रॉस नाम देंगे, ग्रॉस रियलाइजेशन इज इक्वल टू, तो कितने आ जाती है 30 अप्रैल की 26,000 माइनस 26,000 माइनस 3,600, 3,600, 22,400, जी हाँ दोस्तों, लेस पेड टू एक्स वाई एंड जेड इन देयर रेशो, ठीक है, ये बार बार लिखने की लिए जरूरत नहीं है, उनके रेशो में हम इनको पेड कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर लूँ ताकि ये आगे और बढ़ जाए। हमने ये पेस्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कुल मिलाकर 22,400 हमारे पास में अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट मैं यहाँ पर पे कर दूंगा 22,400, और इनके प्रोपोर्शनेट में मुझे पे करनी है ये, यहाँ से 0 है, यहाँ से ये भी 0 है। अब रेशो यहाँ पर हमारे पास में है, वही रेशो मैं यहाँ पर गुनगुनाते हुए नीचे ले लूंगा। चलिए, इज इक्वल टू 22,400 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाता है 33678, 8 इंटू 3, 8,400 is equal to 22,400 divided by 8 into 3, 8,400 is equal to 22,400 divided by 8 to 2, 5,600, जी हाँ दोस्तों। अब यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे बैलेंस ड्यू, बैलेंस कितना ड्यू होता है, तो वही हमें निकालते जाना है, बैलेंस कितना ड्यू है। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, बैलेंस ड्यू, तो यहाँ पर 0 हो गया, मतलब फोर्थ ग्रॉस रियलाइजेशन 22,400 में से माइनस पेड टू एक्स वाई जेड 22,400, 0 बैलेंस आ गया। यहाँ पर अमाउंट हम अभी कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू 24,300 माइनस 8,400, यहाँ पर आ गए 15,900 इज इक्वल टू 24,300 माइनस 8,400, बैलेंस आ गया 15,900, और यहाँ पर बैलेंस कितना आता है देखते हैं 16,200 माइनस 5,600, बैलेंस आ गया 10,600 रुपीज। तो चलिए दोस्तों, ये यहाँ पर इतना हो गया। अब हमारे पास में 30 अप्रैल की ग्रॉस रियलाइजेशन खत्म। नेक्स्ट देखेंगे ग्रॉस रियलाइजेशन हमारे पास में क्या है। 31 मई की रियलाइजेशन हमारे पास में पड़ी है 24,000 की, तो उसको भी हम लिखेंगे, क्या नाम दिया है 31 मई 2021, इसको हम नाम देंगे फाइनल ग्रॉस रियलाइजेशन, क्योंकि ये फाइनल वाली है। इसके अमाउंट निकालेंगे इज इक्वल टू 24,000 माइनस 4,000, 20,000, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं 24,000 माइनस 4,000 रुपीज और 20,000, इसको भी हम पे करेंगे, लेस पे टू एक्स वाई एंड जेड, जी हाँ, लेस पे टू एक्स वाई एंड जेड 20,000 पूरे के पूरे, इनको प्रोपोर्शनेट में पे करेंगे, जैसे ही हमने यहाँ पर रेशो लिया था वही रेशो में हम इसको पे करेंगे। रेशो में पे कर देते हैं, इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, 7,500 is equal to 20,000 divided by 8 into 3, 7,500 is equal to 20,000 divided by 8 into 2, 5,000 रुपीज। अब हमारे पास में रियलाइजेशन बैलेंस कितना बचता है वो देखना बहुत अहम बन जाता है। तो अभी हम यहाँ पर रियलाइजेशन लॉस देखेंगे शायद, जी हाँ, तो अब हम इसको नाम देंगे रियलाइजेशन लॉस, क्या दोस्तों, इसको हम नाम देंगे रियलाइजेशन लॉस। कितना लॉस आ जाता है चलिए देखेंगे, इज इक्वल टू
15,900 minus 7,500, 8,400 is equal to 15,900 minus 7,500, 8,400 is equal to 10,600 minus 5,000, 5,600। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा यह प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। रियलाइजेशन लॉस कितना आया? 8,400 फॉर एक्स, वाई फॉर 8,400, जेड फॉर 5,600। तो इस तरीके से कुछ आपको दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सेकंड प्रॉब्लम था, थोड़ा मैंने फास्ट यहाँ पर पढ़ाने का प्रयत्न किया है, फास्ट मैंने पढ़ा है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, वीडियो को जरूर फॉरवर्ड कर दें दोस्तों आपके दोस्तों तक, ताकि और भी वीडियोस वो दोस्त आपके देख पाए और उनके मार्क्स वो भी इंक्रीज कर पाए। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये हमारा सेकेंड पार्ट भी देखा, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का। हैव अ गुड डे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।